2-4 हज़ार जो भी होंगे, वो पीछे कोई देख रहा थे, उन्होंने उस पर जो है वार कर दिया। दोनों पैरों से अपाहिज है वो। यहाँ से ही वो शादी ब्याह चल रही है, काम पे गया था बारात करने, घोड़ियों के नाल बनने थे, तो वो नाल बनवा रहा था ही वहाँ पर, हम वहाँ खड़ा था, उसके साथ वहाँ पे हादसा हुआ है। कारण सिर्फ ये है कि वो लोग जो है लूटपाट के जरिए से यहाँ पर आए थे और जब लूटपाट का विरोध किया गया बुजुर्ग द्वारा तो उनकी गला घोंटकर हत्या कर दी गई। सीलमपुर, उस्मानपुर, शास्त्रीबाग थाना भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर करप्शन सबसे ज़्यादा है। बिल्कुल ही सुरक्षित नहीं समझता अपना आपको, इस टाइम इस इलाके के अंदर आए दिन आप तो देखते ही हो। अभी 2-3 दिन पहले पार्क में एक डेड बॉडी पड़ी थी। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ तनीषा। इस वक्त ब्रह्मपुरी इलाके में हम मौजूद हैं जहां पर बीते दिन एक 52 वर्षीय बुजुर्ग की गला दबाकर हत्या कर दी जाती है। देखिए, मृतक का नाम बनारसी दास बताया जा रहा है और आपको बता दूं ये वही स्पॉट है जहां पर जो है वो बुजुर्ग जो है मृत अवस्था में पड़े हुए थे। कहा जा रहा है कि उनको अस्पताल ले जाया जाता है और उसके बाद जो है जहाँ डॉक्टर्स द्वारा वो बुजुर्ग को मृत घोषित कर दिया जाता है। देखिए, यहाँ पर जो है वो घोड़े की नाल लगवाने के लिए आए थे और उसी दौरान जो है कुछ 3 बदमाश जो है उन पर लूटपाट करने की कोशिश करते हैं और जैसे ही वो लूटपाट का विरोध करते हैं उन पर अटैक कर दिया जाता है, वो भी 3 लोगों द्वारा। उनका गला घोंट दिया जाता है और फिर यहाँ पर जो है वह अचेत अवस्था में यहाँ पर पड़े हुए होते हैं। उसी दौरान जो है उनके बेटे को कॉल किया जाता है और जब बेटा यहाँ पर पहुँचता है तो अपने पिता को हॉस्पिटल ले जाता है जहाँ पर उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। अभी आप देख सकते हैं किस तरीके से भरी दोपहर में 3 से 4 बजे के आसपास की जो है वारदात बताई जा रही है। भरे दोपहर में एक बुजुर्ग पर ऐसे अटैक किया जाता है, वो भी सिर्फ कुछ चंद पैसों के लिए। देखिए, 3 दिन पहले ही जो है बनारसी दास दिल्ली आए थे। वो यूपी निवासी हैं और हमेशा यहाँ काम करने के लिए सीजनल वर्क उनका होता था, शादी ब्याह में जो है वो काम करते थे और अचानक से जब 3 दिन बाद वो यहाँ पर आते हैं और उसके बाद काम करने के बाद जब यहाँ घोड़े की नाल बनवाने के लिए जो है इस तरफ आते हैं तो वहीं पर इन पर अटैक कर दिया जाता है। ये जो जगह आपको नज़र आ रही है यहाँ पर जो है वो बुजुर्ग पड़े हुए थे और कहा जा रहा है कि जो आसपास के लोग थे उन्होंने इन तीनों को पकड़ा, जो आरोपी थे जिन नशेड़ियों ने उस बुजुर्ग पर हमला किया और उन लोगों ने उसको पकड़कर फिर सीलमपुर थाने में जो है वहाँ पर पुलिस को वापस वहाँ सौंप दिया। तो कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो लोगों ने बहादुरी दिखाई, जो बुजुर्ग पर अटैक हुआ था, लोगों की बहादुरी की वजह से ही जो है उन नशेड़ियों को पकड़ा गया और उन पुलिस वालों ने जो है उन नशेड़ियों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन हैरानी की बात है कि सीलमपुर इलाका इतना ज़्यादा खतरनाक हो चुका है कि यहाँ पर ना दिन देखा जाता है ना रात। यहाँ पर लोगों की हत्याएं की जा रही है, लोगों के पास चाकू छुरी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर है। और जैसे ही नया साल शुरू हुआ है सबसे ज़्यादा अपराध जो है उत्तर पूर्वी दिल्ली से सामने आ रहा है। ये ब्रह्मपुरी इलाके में मेरी मौजूदगी है जहाँ पर कहा जा रहा है कि बीते दिन एक 52 वर्षीय बुजुर्ग की जो है गला घोंटकर हत्या कर दी गई। कारण सिर्फ ये है कि वो लोग जो है लूटपाट के जरिए से यहाँ पर आए थे और जब लूटपाट का विरोध किया गया बुजुर्ग द्वारा तो उनकी गला घोंटकर हत्या कर दी गई। ये जो पूरी घटना को अंजाम दिया गया है वो सरेआम दिया गया है, लोग वहाँ पर मौजूद थे, लोगों ने मदद भी करी, लेकिन तब तक जो है देर हो चुकी थी और वो बुजुर्ग जो है मृत घोषित हो चुके थे। कहा जा रहा है कि जो 3 आरोपी हैं वो नशे की हालत में थे और नशे की हालत में जो है उन्होंने इस लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। फिलहाल वो तीनों के तीनों जो है वो पुलिस की गिरफ्त में है। अब हम वहाँ पर जो जिनके साथ बनारसी दास काम करते थे उनसे आपकी बात करवाएंगे और उन लोगों का इस मामले को लेकर क्या कहना है वो पूरी जानकारी आप तक पहुँचाएंगे। तो ये जो आप जगह देख रहे हैं, दरअसल बनारसी दास जो है यहीं पर काम करते थे और उनका काम जो है वो सीजनल होता था। वैसे वो यूपी के निवासी थे और जैसे ही शादी का माहौल या सीज़न आता था तो वो यहाँ पर काम करने के लिए आ जाते थे। अभी यहीं पर उन्हीं के साथ काम करने वाले कर्मचारियों से हम जुड़ते हैं, उनके बारे में क्या कुछ जानते हैं और ये घटना कैसे हुई, आइए उन्हीं से जुड़कर हम जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? दीपक मैडम जी। सर, कब से वो काम कर रहे थे यहाँ पर और क्या आए दिन यहीं पर उनका काम रहता था? हाँ जी, सीन आते थे वहाँ पर, काम तो कई सालों से कर रहे हैं यहाँ पर। सालों कम से कम 20 साल हो गए से यहाँ काम करते हुए। क्या उम्र है उनकी उम्र होगी कम से कम 60-65 साल के पेट में। क्या हुआ था सर ये उस दिन जिस दिन उनके साथ लूटपाट? अब ये तो पता नहीं मैडम जी, यहाँ से वो बग्गी जोड़ के गया घोड़ियों को। बजे गए थे यहाँ से 1-1:30 बजे के आसपास की बात है ये, 2 बजे 1:30-2 बजे के आसपास की बात है। यहाँ से बग्गी जोड़ के गया, मेरे साथ खाना खा के गया यहाँ पर। मैं फैमिली के साथ रहते थे? नहीं जी, किराए पे रहता था, उसका लड़का रहता है यहाँ पर, फैक्ट्री में काम करता है गांधीनगर। कहाँ के रहने वाले? ये यूपी के डिमाई के साइड का रहने वाला है ये। अच्छा, किस काम से वो गए थे? यहाँ से ही वो शादी ब्याह चल रही है, काम पे गया था बारात करने, घोड़ियों के नाल बनने थे, तो वो नाल बनवा रहा था ही वहाँ पर, हम वहाँ खड़ा था, उसके साथ वहाँ पे हादसा हुआ है। ये पता नहीं वहाँ पे क्या हुआ है, उसके सुनाई में आ रही है, चौक लगाई है। कुछ लोगों ने बताया कितने
लोग थे और लोगों ने अटैक किया था उन पर? अब ये पता नहीं मैडम, एक लेडीज़ और 2 जने सुने, एक भग गया और एक पकड़ा गया। लेडीज भी शामिल थी? लेडीज़ भी शामिल है इसके अंदर। कितने पैसे थे उनके पास जो ऐसे लूटपाट करने के चक्कर में उनकी हत्या कर दी? 2-4-5 हज़ार रुपये उन पर क्या है, 3-4 दिन से लगातार वो काम पे जा रहा है बारात करने। अब नाम पानी जो भी लूटा खसुटी आती है 2-4 हज़ार रुपये होंगे उस पर बेचारे पे। बस ये इसका खाना कमाना है, ये हमारा खाना कमाना है। ये आपका सीलमपुर इलाका ही पड़ता है, थाना आपका सीलमपुर पड़ता है। कितना ज़्यादा सुरक्षित सीलमपुर लगता है, ये उस्मानपुर पड़ता है। वो जहाँ वारदात हुई है वो सीलमपुर लगता है। जहाँ वारदात हुई है सीलमपुर पड़ता है। हालांकि इलाके की बात करेंगे, कैसा इलाका है? आपका इलाका तो आपको पता है सुरक्षित है? कितना सुरक्षित महसूस? सुरक्षित तो हम कोई बिल्कुल ही सुरक्षित नहीं समझते अपना आपको। इस टाइम इस इलाके के अंदर आए दिन आप तो देखते ही हो। सर आपका क्या नाम है? SP सिंह। आप जानते हैं सर बनारसी दास? हाँ, मेरी दुकान है और मैं 30 साल से हूँ। वो सीजन में आता था और 10-5 दिन जब शादी होती थी वो शादी अटेंड करता था, घोड़ी लेके जाता था और रात को इनाम मिलता था अपना, वो उसी के जरिए वो आते थे। शादी ख़त्म हो जाती थी तो अपने घर चले जाते थे वे। तो क्या कहेंगे, एक बुजुर्ग आदमी मेहनत की कमाई लेकर जो है जा रहा होता है, उसी दौरान जो है ऐसे कुछ बदमाशों द्वारा लूटपाट ऐसा कर है कि ये तो हमें पता नहीं है इसका, लेकिन समस्या ये है कि वो 20-30 साल से आते थे, कमा के ले जाते थे, लेकिन उनको थोड़ा सा नशे का भी शौक था। जड़ यहाँ से शुरू हुई है एक्चुअली। वो गांजा वगैरह या दारू वगैरह ये घोड़े की नाल बनवाले गए थे तब भी उन्होंने नशा कर रखा था या फिर? इस टाइम तो सही जाए गए हो, वहाँ से नाल बदवाई घोड़े की, वहाँ से ही कहीं से उन्होंने अटैक कर दिया? लिया है, सामान लेने के लिए लिया। जैसे सुना है कि खड़ा था। हाँ, तो इस जेब में पैसे थे तो उसने पैसे किसी को दिए होंगे तो पैसे निकाल ले उसने जेब में से, 2-4 हज़ार जो भी होंगे। वो पीछे कोई देख रहे थे, उन्होंने उस पर जो है वार कर दिया। दोनों पैरों से अपाज है वो। सर ये सीलमपुर इलाका हो गया या उस्मानपुर हो गया, यहाँ पर आए दिन ऐसे आपराधिक मामले सामने आते हैं? ये तो 100% सही है आपकी बातें। यहाँ पर 50% आदमी यही धंधे करते हैं और बस कुछ बुरा हाल है, मतलब लॉ एंड ऑर्डर का तो ज़्यादा बुरा हाल है। तो सर आप भी मानते हैं नशा पत्ती यहाँ पर सबसे पहला कारण है अपराध बढ़ने का? नहीं, हमें नहीं पता। आप यही रहते हो, काम करते हो? काम करते हैं, यही रहते हैं। यहाँ पर कितनी बार मामले सुन चुके हो ऐसे अपराध के, क्राइम के? होते ही रहते हैं ना। होते ही रहते हैं। तो पुलिस यहाँ पे गश्त नहीं लगाती, पेट्रोलिंग वगैरह होती है सर इस इलाके की? सर इसका मैं पता नहीं, मैं यहाँ रहता नहीं हूँ मैं। अच्छा, वैसे इलाका कैसा है? इलाका है सही मैडम, बस कुछ ना कुछ सुनते रहो, यहाँ पे नई नई खबरें सुनते रहो, यही सही है बस यहाँ। नहीं, कुछ आपराधिक खबरें आती रहती हैं। हाँ जी, कुछ ना कुछ न्यूज़ पे देखते रहो आप। किसकी लापरवाही मानते हैं सर, ये पुलिस की है, क्या चीज़ है? यहाँ पर सतर्कता नहीं है, यहाँ पर सख्ती नहीं बरतती कुछ है। प्रशासन की भी है, कुछ आप जानते ही हैं। डेली होते हैं। या तो ये आए दिन में काम। अभी 2-3 दिन पहले पार्क में एक डेड बॉडी पड़ी थी और एक दिन शास्त्री पार्क में हो रही थी डेड बॉडी, 2 दिन पहले सीलमपुर में हुई। तो ये एरिया इसी टाइप का है। नए साल की शुरुआत में ही सबसे ज़्यादा अपराध ये उत्तर पूर्वी दिल्ली से आ रहा है। बिल्कुल यहाँ ही, और उसमें सीलमपुर क्षेत्र जो है सबसे मेन है, समझिए। सीलमपुर, उस्मानपुर, शास्त्री पार्क थाना भी बहुत हैं, लेकिन यहाँ पर करप्शन सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो इलाका है, यहाँ पर जो है बनारसी दास काम करते थे और काफ़ी समय से यहीं पर काम कर रहे थे। उनका काम था, सीजनल काम होता था, जब शादी का समय होता था तभी वो यहाँ पर काम करते थे, यहाँ पर मेहनत करते थे। और कहा जा रहा है कि जब वो यहाँ से घोड़ी की नाल लगवाने के लिए जा रहे होते, उसी दौरान जो है 2 महिला और कुछ लोगों द्वारा जो है उन पर अटैक कर दिया जाता है। देखिए, छीना झपटी के चलते जो है उनकी हत्या की गई है। कहा जा रहा है कि कुछ पैसे जो है वो लेकर साथ में घूम रहे थे और उसी के बाद जो है कुछ बदमाश जो है उन लोगों पर अटैक कर देते हैं और उस बुजुर्ग व्यक्ति का गला दबाकर, उनका गला घोट कर उनकी हत्या कर देते हैं। और उसके बाद जो है वहाँ के जो लोग मौजूद होते हैं उस वक्त, वो उन बदमाशों को पकड़ते हैं और पुलिस को सौंप देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से उत्तर पूर्वी इलाका जो है ज़्यादा खतरनाक होता जा रहा है। बड़े बुजुर्ग, महिलाओं, सभी के लिए इस इलाके में खतरा बनता जा रहा है। आखिर पुलिस क्या कर रही है, यही बड़ा सवाल है। यहाँ पर जहाँ वारदात हुई है वो थाना सीलमपुर पड़ता है और यहाँ पर अगर बात करें उस्मानपुर की, तो ये इलाका भी उसी श्रेणी में आता है। जी, यहाँ से भी आपराधिक मामले जो है आए दिन सामने आते रहते हैं। नए साल की शुरुआत से ही सबसे ज़्यादा अपराध जो है उत्तर पूर्वी दिल्ली से सामने आ रहा है। जहाँ पर शास्त्री पार्क से तो हमने 2 खबरें आपको दिखाई थी, जहाँ एक पार्क में एक बच्चे को मार दिया गया था और वहीं पर जो है दूसरी तरफ एक पार्क में जो है डेड बॉडी मिली थी। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है अपराध अपने चरम पर है इस इलाके में और लोग काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं। किसी से भी पूछे तो उनका यही कहना है कि ये इलाका बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है। आखिर पुलिस क्या कर रही है, सबसे बड़े सवाल यही उठते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि सोच सकते हैं करीबन जो है 50 से 55 साल की उम्र के जो बनारसी दास थे वो यहाँ पर जो है सिर्फ काम करने के लिए आते थे और यूपी के निवासी थे।
और देख सकते हैं वहाँ से इधर काम करने के लिए वो आए और दिल्ली में किस तरीके से जो है उनकी हत्या कर दी गई। फिलहाल जो है पुलिस की तरफ से जो है सभी आरोपियों को पकड़ लिया गया है। कहा जा रहा है कि उसमें महिलाएं भी शामिल थी। आप खुद सोचिए कि एक बुजुर्ग की हत्या कर दी जाती है, उनका गला दबाया जाता है, वो भी कुछ चंद पैसों के लिए, जिनमें महिलाएं और पुरुष दोनों शामिल होते हैं। फिलहाल तो उन तीनों को पकड़ लिया गया है और पुलिस जो है इस मामले की आगे भी जांच कर रही है। अब वो इस खबर को लेकर आपकी जो कुछ राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।